वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने हरियाणा पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर्स प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, शुरुआत जैसे हम हमेशा करते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। देखिएगा जरा, सबसे पहला ये क्वेश्चन देखिएगा। ये बच्चों बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, लगभग हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों, तो उसको हम इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले बच्चों आपने ध्यान ये रखना है कि जैसे यहाँ पे 144 है स्क्वायर रूट में, और आपको पता है कि 144 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों वो 12 होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम इसकी जगह पे 12 रखेंगे तो हम इसमें प्लस कर देते हैं। यहाँ से कितना बनेगा, ये 64, और 64 बच्चों फिर से स्क्वायर रूट में आ जाता है। तो इसका मतलब कितना हो जाता है, यहाँ पे 8। क्लियर, ध्यान से समझते चलें जरा इसको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, 256। अब ये 256 जो है वो भी आपका स्क्वायर रूट में है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 16। दैट विल बी योर आंसर। बहुत ईजी है, सिर्फ आपने इसको यहाँ से शुरू करना है और इस तरह से एक एक स्क्वायर रूट खत्म करते हुए आप यहाँ तक आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब ये दो क्वेश्चन बच्चों हम आपको दे रहे हैं, आपने इनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखने हैं। दूसरी बात बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको बहुत ईजी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। कई बार बच्चा देखता है कि इसको सीधा मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका आंसर निकालेंगे, वो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस पे बच्चों हमने अलग अलग क्लासेस ली हुई हैं पहले भी, और अलग अलग वीडियोज़ तैयार की हुई है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें ना मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना ही किसी और की, और बहुत जल्दी आप कर लेंगे। ज़रा देखिएगा, कुछ आइडेंटिटीज यूज करते हैं बच्चों। इसमें देखिएगा, ये जो 458 है बच्चों 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह से ये हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a³ माइनस में b³, और अगर बाय में a² प्लस b² और प्लस में ab हो तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास a माइनस b आ जाती है। ओके, ध्यान से देख लो जरा, क्या ये आइडेंटिटी इसमें फिट बैठती है। ये देखिएगा, ये a³ है, ये b³ है, ये a² है, ये b² है और प्लस में ab है, यानी कि इस सारे की वैल्यू a माइनस में b होगी। इसका मतलब क्या है बच्चों, 458 में से हम 239 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे इसमें 219 है तो ऑप्शन ए। बहुत इजी हो जाता है जब आप इस तरह की आइडेंटिटी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये 4000 रुपये का 3 वर्ष का x% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 5000 रुपये का 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। बच्चों आपको पता है साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज किसके बराबर होता है बच्चों, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय और बटे में 100 आएगा आपके पास। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास साधारण ब्याज का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है कि जो 4000 रुपये है उसका 3 वर्ष का x% दर से उतना ही ब्याज होता है जितना 5000 रुपये का 12% दर से 2 वर्ष का होता है। तो इसका मतलब क्या है, हम ये ब्याज और ये ब्याज दोनों बराबर दिए गए हैं तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें से कैंसिल कर दीजिएगा जो कैंसिल हो सकता है, यहाँ से बड़े इजीली कैंसिल हो जाता है ये। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, यहाँ से देखिएगा 10%। यही आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूले को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक लाभ मिलता, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। पिछली क्लास में बच्चों हमने आपको डिस्कस किया था इस तरह के क्वेश्चन कि अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो आप हमेशा इसका अंतर ज्ञात कीजिएगा। क्या करना है बच्चों, आपने इसका अंतर लेना है। अब यहाँ देखिएगा 5% प्रॉफिट दिया हुआ है आपको और 10% प्रॉफिट दे रखा है। ये ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, और ये कहा जा रहा है कि 1000 रुपये अधिक मिलते अगर हम उसको 5% की बजाय 10% लाभ पर बेचते। तो इस तरह से बच्चों निकालना है CP यानी कि क्रय मूल्य निकालना है हमें। तो वो कल भी मैंने बताया था पिछली क्लास में भी आपको कि जैसे 1000 है इसको यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट है इसलिए दोनों का अंतर लेंगे बच्चों हम यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। तो जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्रय मूल्य आ जाएगा जो
20,000 रुपये होगा। बहुत ईजी है और हर बार ये क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 177 रुपये को 1/2 अनुपात 2 2/3 अनुपात 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो बताइए दूसरा भाग क्या होगा। यहाँ देखिएगा बच्चों, हमने 177 रुपये बांटने हैं और वो किस रेशो में बांटने हैं, 1/2, 2/3 और साथ में आएगा बच्चों यहाँ से 4/5। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब कभी भी बच्चों अनुपात में फ्रैक्शन आ जाए तो हमेशा आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। और इनका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, देखिएगा 30। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे कितना होगा 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 24। तो हम उसके बाद एलसीएम को छोड़ देते हैं यहाँ से, देखिएगा इस तरह से। क्लियर। अब आपसे पूछा गया कि सेकंड भाग क्या होगा, दूसरा भाग क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, देखिएगा कुल इनटू में जो भी अनुपात में हिस्सा होता है, जैसे यहाँ पे कितना बच्चों 20 है और नीचे हम अनुपाती योग लिखते हैं जो कितना होगा 59। ठीक है, इससे जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो 3 पे कैंसिल हो जाता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 60 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान से देख लें, जब कभी भी बच्चों रेशो आए और उसमें फ्रैक्शन हो तो हमेशा क्या करना, अपने एलसीएम लेना है और उसके एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को छोड़ दीजिएगा। जब भी बांटना हो, जैसे इसमें हमें सेकंड का निकालना था, तो कुल गुणा अनुपात में हिस्सा और बटे में अनुपाती योग, इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 9 प्रेक्षणों का जो औसत है वो 35 देखा गया। बाद में पता चला कि प्रेक्षण 81 को गलती से 18 पढ़ा गया था, प्रेक्षणों का सही औसत कितना है। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आता है एग्जाम में। यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाली बात है बच्चों वो ये देखिएगा, यहाँ 9 प्रेक्षण और उनका जो औसत है वो 35 दिया गया है। औसत में जब कभी कोई क्वेश्चन आए तो पहले ये देखिएगा संख्या कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है, संख्या 9 की 9 है। लेकिन हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे देखिएगा एक प्रेक्षण को हमने 81 जोड़ना था लेकिन गलती से उसको 18 जोड़ दिया गया। इसका मतलब जितना कम जुड़ा वो कितना था बच्चों, देखिएगा 63। तो आप क्या करेंगे, इस 63 का ही औसत निकाल लेंगे। ये बहुत आसान मेथड है इसका। औसत के लिए क्या करते हैं, जो योग है उसको किससे भाग करते हैं, संख्या से। तो कितना है बच्चों 7 आया, बस आप इसमें जोड़ दीजिएगा तो आपके पास नया जो औसत है वो आ जाएगा। और अगर बच्चों बाई चांस ये ज़्यादा जुड़ा होता और कम जोड़ना होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, फिर हम क्या करते उसमें से इसको माइनस कर देते। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और बच्चों औसत के आधार पर हमने अलग अलग क्लासेस बनाई हुई है, हम वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको ये डिटेल में और अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का जो औसत है वो 71 है और लड़कियों का औसत 73 है। परीक्षा के सारे विद्यार्थियों का औसत अंक जो हो 71.8 है। परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। जब कभी बच्चों कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, इसको मिक्सचर मेथड से करेंगे, एलिगेशन मेथड से करेंगे। यहाँ पे देखिएगा बॉयज़ दे रखे हैं, ये गर्ल्स का औसत दिया गया है 73 और यहाँ पे पूरी क्लास का औसत है जो 71.8 है। यहाँ पे देखिएगा ये संख्या 1 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। आपने क्या करना, इसको क्रॉस में इस तरह से माइनस कर देंगे। जब हम इसको माइनस करते हैं तो 0.8 आएगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 0.12 आएगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रेशो होगी। अब 0.12 है, यहाँ पे पॉइंट जो है बच्चों 8 है, तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल है, इसका रिमूव कर देंगे हम। 4 3 12 और 4 2 8। तो हमसे सिर्फ अनुपात पूछा गया है, अनुपात क्या आएगा 3:2। एक बात और ध्यान रखनी है, बॉयज़ को रिप्रेजेंट करेगा और ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे से लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या, देखिएगा हम मान के चलते हैं कि ये हमारा एक रूम है जिसके बारे में क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, ध्यान से समझ लें जरा इसको। अब आपसे ये पूछा गया है कि जब इसमें लंबे से लंबा बांस रखेंगे तो आप यहाँ देखिएगा वो बांस हमारा इस तरह से होगा। जिस रूम में आप बैठे हैं तो सोच के देखिएगा वहाँ पे बच्चों एक कोने से लेकर और छत के उस कोने तक देखिएगा वो लंबे से लंबा बांस होगा। यानी कि इसमें आपसे ये विकर्ण के बारे में पूछ रहे हैं जिसको हम इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, विकर्ण के बारे में, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो विकर्ण का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो l² प्लस में b² और प्लस में h², ये फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, क्योंकि लंबाई 5 चौड़ाई 4 और ऊंचाई जो है वो 3 दे रखी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25,
16 और 9। जब आप इनको प्लस करते हैं तो बच्चों कितना बनता है 50। यहाँ तक भी आंसर आ सकता है आपका। और कई बार बच्चों क्या करता है एग्जामिनर, इसको आगे और ब्रेक कर देता है इस तरह से। तो यहाँ पे इसका 5 आ जाएगा वर्गमूल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। यानी कि ये भी आंसर हो सकता है इसका, और ये भी आंसर हो सकता है। बहुत ईजी है, ध्यान से समझ लें, इसको आप दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 53 रुपये की एक राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा मिले और बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिले। उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए, बी और सी। आपको क्या कहा गया है कि जो ए को है वो बी से 7 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं और बी को जो सी से 8 रुपये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सी की वैल्यू मान लेते हैं x, और जो बी है उसको सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या, अधिक का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। और जो ए है वो बी से भी 7 रुपये और अधिक लेता है। तो इसका मतलब जब हम इसमें 7 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा गया है कि जो कुल राशि है बच्चों वो कितनी है, वो 53 रुपये है। इसका मतलब ए का, बी का और अगर सी को हम प्लस कर देते हैं आपस में, तो इसका मतलब वो किसके बराबर आएगा बच्चों, 53 के बराबर आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं हम कितना बनता है 3x, और प्लस में इनको प्लस करते हैं तो 23, किसके इक्वल 53 के। तो 3x की वैल्यू कितनी आई 53 माइनस में 23 यानी कि 30 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 10 आ जाएगी। लेकिन आपसे पूछा गया है कि ए, बी और सी का अनुपात निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, ए, बी, सी का जो रेशो होगी वो क्या होगी, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिएगा 10 आ जाएगी यहाँ से। और बी की वैल्यू कितनी है, इसमें हम 8 और प्लस कर देंगे 18 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है 7, इसमें हम और प्लस कर देंगे यानी कि बच्चों 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक, क्लियर, ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक और क्वेश्चन कि एक दुकानदार अपने माल की बिक्री की लागत कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह 10% बट्टा दे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। ये भी बच्चों बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होता है, आप इसको इस फॉर्मूले से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो प्लस होगा बच्चों इसका मतलब वो ज़्यादा को शो करेगा, जो माइनस है वो कम होने को शो करेगा। अब आपको क्या कहा गया है कि जो कीमत है वो 20% अधिक निर्धारित करता है, यानी कि जो ए है वो तो हम प्लस के 20 लेंगे, उसके बाद वो 10% का डिस्काउंट भी देता है। डिस्काउंट का मतलब क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी 20 और बी की वैल्यू कितनी है -10। बाय में कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0। 20 में से 10 गए बच्चों कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे देखिएगा माइनस होगा, माइनस के 2, और यहाँ से 8% आया बच्चों, देखिएगा प्लस के, किसका आया बच्चों, प्लस के। तो इसका मतलब क्या होगा, उसको 8% का लाभ होगा। ऐसा क्वेश्चन भी बच्चों बहुत बार रिपीट होता है। आई होप बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।